नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट zmpcg.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। और आइए अब शुरुआत करेंगे न्यूज एट 11 की। किसान आंदोलन के दौरान विदेशी प्रोपोगेंडा के खिलाफ देश के पक्ष में उतरे बड़े सेलिब्रिटी अब कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने देश की बड़ी शख्सियतों के ट्वीट पर सवाल उठाए हैं। कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया है कि बड़े अभिनेता पैसा लेकर ट्वीट करते हैं। कुणाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में 150 किसान मर गए हैं, लेकिन किसी अभिनेता को कोई दिक्कत नहीं हुई। अभिनेता यहां से कमाते हैं, देश के अन्नदाता का खाते हैं, लेकिन चंद उद्योगपतियों की बजाते हैं। कुणाल चौधरी ने अभिनेताओं को नसीहत भी दी है कि सड़कें जिस दिन सूनी हो जाएगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। वो लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के खिलाफ अगर जो भी आता है वो खड़ा होता है, हम उसका सम्मान करते हैं। और मेरा आग्रह सभी अभिनेताओं से, कमाते यहां से हो, इस देश के अन्नदाता का खाते हो, और इस अन्नदाता के खिलाफ चंद उद्योगपतियों की जो बजाते हो ना, वो बजाना बंद करो। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये स्वाभाविक था, जैसे ही कुछ सेलिब्रिटीज ने ट्विटर पर सरकार के समर्थन में ट्वीट किया तो अब कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू करती है। कुणाल चौधरी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत से काम करते हैं कुणाल चौधरी, और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, विधायक हैं। और देखिए, अभिनेताओं पर इन्होंने बड़े आरोप लगाया है और कहा है कि पैसा लेकर ये ट्वीट करते हैं। जो लगातार देश की बड़ी सेलिब्रिटियों के जो ट्वीट आ रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, इन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कुणाल चौधरी ने कि वो पैसा लेकर बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक का ये भी आरोप है कि लगातार किसान धरने पर बैठे हैं, 150 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई है, लेकिन बड़े सेलिब्रिटियों को वो नहीं दिख रहा है। अन्नदाता का खाते हैं, लेकिन चंद उद्योगपतियों का बजाते हैं। देखिए, बड़ा आरोप है। कांग्रेस की मुश्किलें इससे बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऐसी तमाम बड़ी सेलिब्रिटियां हैं जिन्होंने ट्वीट किए हैं, क्योंकि विदेशी और जो सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने ट्वीट किए हैं, खलीफा, रेहाना, थनवर्ग, उनके पक्ष में कांग्रेस विधायक नजर आ रहे हैं और उन्होंने स्वागत किया है कि किसानों के समर्थन में अब विदेशी जो सेलिब्रिटी हैं वो भी नजर आ रहे हैं। देखिए, जो विदेशी जो सेलिब्रिटी है वो ट्वीट कर रहे हैं और उसका विरोध भारतीय जो अभिनेता है और सेलिब्रिटी है वो विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने इस बात को कहा है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और हम इसको आपस में ही सुलझा लेंगे, विदेशी सेलिब्रिटी इसमें बीच में ना आए। देखिए, लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस विधायक का ये बयान, जो उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जो अभिनेता हैं वो पैसा लेकर ट्वीट करते हैं और विदेशी जो अभिनेता हैं वो निष्पक्ष किसानों के साथ खड़े। और ठीक, प्रमोद, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल चौधरी जी, आप कह रहे हैं कि जो भारतीय अभिनेता हैं जो ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं सरकार के समर्थन में, वो पैसा लेकर ट्वीट कर रहे हैं, और जो बाहर के हैं वो ऐसे ही ट्वीट कर दे रहे हैं। उन्हें किसानों की चिंता है जो भारत के अंदर है, और जो भारत के बाहर है वो अलग है। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं स्पष्ट कर देता हूँ। पहली बात, ये तो कोबरा पोस्ट तो कई उसमें हो चुका है कि पैसे लेके ट्वीट करते हैं। मैं चाहे तो आपको भी जागरण सेटिंग भेज दूं, कोबरा पोस्ट का भेज दूं कि पैसे लेके सिलेबस ट्वीट करते हैं। और मैंने ये भी कहा कि जो बाहरी है वो किसान आंदोलन के समर्थक है। इस देश के उस मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, आज आप इंटरनेट बंद कर दे रहे हैं। क्या इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो चुकी है? आप रास्ते में कीले गाड़ दे रहे हैं। आप इस देश के अंदर जो अपने हक और अधिकार के लिए, कुणाल जी, तो क्या अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की हनन नहीं होगा उनके अधिकारों का? अगर आप ऐसा बोलते हैं तो उनकी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं ट्विटर पे ना। जब 150 से ज्यादा मौतें इस देश के अंदर हो चुकी है, आज किसान अन्नदाता प्रताड़ित है, परेशान है, तो इतने 70 दिन के इस आंदोलन में उन्हें एक समय की फुर्सत नहीं मिली बात करने के लिए किसानों के पक्ष में या किसानों की बात के लिए जिनका हक और अन्न खाते हैं। आज अगर जब आप मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, किस भर ठंड के अंदर, इस बारिश के अंदर, किन परिस्थितियों में वो वहां पे किसान है,
कभी उसको आतंकवादी कहा जाता है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी बाहरी फंडिंग का कहा जाता है। जब आप मौलिक अधिकारों का हनन करें, क्या विदेश के अंदर अमेरिका में एक अश्वेत की हत्या हुई थी तो क्या हमारे देश के लोगों ने नहीं बोला था कि हमने ट्वीट नहीं कर रहे थे? मैंने भी ट्वीट कर रहे थे। लोगों को जस्टिस, पीस और हक और अधिकार के लिए विश्व के अंदर सबको सबकी बातें रखने का अधिकार है। पर जिस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा टीम आप देखेंगे कि टोटल कॉपी पेस्ट करके एक जैसे ट्वीट जो करने की आदत है कि सरकार पैसे दे के इन सिलेबस के जो सेलिब्रिटीज है वो अपने कहीं ना कहीं उन सेठों के माध्यम से उद्योगपतियों के गुलाम है। मुंबई इंडियंस की तरफ से सचिन तेंदुलकर खेलते हैं, उनको उनके बेटे की चिंता है, जाके वो उनके हक और अधिकार के लिए बात करने लगा। क्या चंद चुनिंदा अच्छा, जो बाहर के अभिनेता हैं या बाहर के जो पर्यावरणविद हैं जो ट्वीट कर रहे हैं, उनको आप सही मानते हैं? उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, वो एकदम सच्चाई के साथ किसानों के साथ है। बिल्कुल मुन्ना, जिस मौलिक अधिकार की बात करी, खुशी हुई कि किसी ने तो बात करी, कोई ने तो ट्वीट करा। तो भारत के किसानों को कोई अच्छे से समझता है तो भारत के बाहर के लोग समझते हैं। हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। हितेश जी, कुणाल चौधरी कह रहे हैं कि जो ये सेलिब्रिटीज हैं सरकार का साथ दे रहे हैं, ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, वो एक्चुअली पैसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं। बाहर के लोग तो वाकई दर्द समझते हैं किसानों का। हितेश जी, मानसिक रूप से कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालियेपन का शिकार हो गई है और कांग्रेस को समझ में नहीं आता है। कांग्रेस का मोदी जी का जो विरोध करते हैं वो सब ईमानदार और राष्ट्रभक्त हैं, ठीक है, और मोदी जी का कोई समर्थन कर दे तो बोले सब बिके हुए हैं। तो ये स्थिति कांग्रेस की देखने में आती है और जनता के सामने है। तो आप मतलब इसको, इसमें मैं तो बोलता हूँ चर्चा ही बंद कर देते, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। ऐसा थोड़ा ना होता है साहब, लोग अपने विचार करते हैं। अभी आपने जैसे मान लो तारीफ कर दी मोदी जी की, तो ये बोलेंगे कि नहीं साहब वो तो जिया जी जो है भाजपा की प्रवक्ता हो गई है। कई लोग आपसे भिड़ भी चुके हैं इस बात को लेकर, और आप हमको जब क्रिटिसाइज करती हैं तो आप राष्ट्रभक्त हो जाती है। तो ये तो बहुत एक सामान्य सा प्रचलन है, तो इसलिए हम तो इनको यही देंगे। हितेश जी, सीधी सी बात है कि जब बाहर के लोग बातें कर रहे हैं, बाहर के लोग ट्वीट कर रहे हैं, चाहे वो थनबर्ग है, रिहाना है, जो भी है, वो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया के लोग अगर इसी चीज को लेकर ट्वीट कर रहे हैं तो वो अधिकारों का हनन कैसे हो सकता है, या फिर वो ये कैसे हो सकता है कि बिके हुए हैं, दबाव बनाकर ट्वीट कर रहे हैं? इसमें देखिए हमारा बहुत स्पष्ट मत है कि भारत के अंदरूनी मामले में भारत की वॉइसेस, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, सहमति की हो असहमति की हो, ये हमारा लोकतंत्र सबको अभिव्यक्ति की आजादी देता है और हमको सबको मिलकर उसके सम्मान करना चाहिए, हम भी करते हैं। लेकिन भारत के बाहर का व्यक्ति किसी लॉबी के तहत या अपनी उसके तहत या कोई उसके दिमाग में कोई योजना है उसके तहत यदि कोई काम करता है, तो पहली चीज तो भारत के बाहर के व्यक्ति ने अंदरूनी मामलों में नहीं बोलना चाहिए जितना हो सके। और दूसरी बात यह है कि हमारा लोकतंत्र है साहब, सहमति असहमतियों से ही तो विमर्श करते हुए गुजरते हैं हम, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक, कुणाल चौधरी जी, जी हितेश जी आपके पास में आऊंगी। कुणाल जी, एक ट्विटर पर हैशटैग बड़ा ही ट्रेंड भी कर रहा था, हैशटैग मोदी फार्मर जीनोसाइड करके, उसके अगेंस्ट में ये सेलिब्रिटीज आए हैं, उन्होंने इंडिया टुगेदर करके हैशटैग चलाया ताकि एक साथ अखंडता के साथ जो भारत का एक छवि है बाहर वो ऐसे ही बरकरार रहे। तो उसमें गलत क्या लगता है आपको? इंडिया की छवि इतनी छोटी है क्या कि मतलब एक ट्वीट कर दिया किसी ने, तो इंडिया की छवि खराब हो जाएगी? मतलब जी मूर्ख बना सर, ये आइकन्स हैं, ये भारत के आइकन्स हैं सर। अरे काय कुणाल जी, ये किसको मूर्ख बनाने में लगे कि मतलब एक ट्वीट से अगर कुणाल जी अगर रिहाना ट्वीट कर रही है तो 10 मिलियन उनके फॉलोवर्स भी हैं, उन्हें 10 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। लोगों ने बनाया है, किसान के हक में बात की, अगर हक में किसी ने बात करती तो क्यों वॉशिंगटन डीसी पे हुआ तो क्या इंडिया के लोगों ने उस पर ट्वीट नहीं करे, बात नहीं करी? क्यों नहीं करेंगे? इस वैश्विक मंच पे और मौलिक अधिकारों के कहीं पे भी होके तो बात करना सही बात है, लेकिन अगर वॉशिंगटन के लोग अपने वॉशिंगटन का साथ देंगे तो इसमें क्या बुराई है, ये बताइए आप। अगर भारत के लोग भारत का ही साथ दे रहे हैं, उसकी अखंडता के साथ खड़े हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इंडिया टुगेदर होना चाहिए किसानों के हक के लिए, इंडिया टुगेदर होना चाहिए कि किसानों के उस मतलब 70 दिन से आंदोलन कर रहे हैं उनके हक के लिए, मतलब किस बात के लिए? क्या देखिए संदेश कुणाल जी यही देना चाहते हैं, हितेश जी शायद आप भी ये संदेश समझ रहे होंगे। संदेश ये है कि बाहर के लोग आकर इसमें इंटरफेयर ना करें, तोड़ने की कोशिश ना करें, हम सब साथ हैं और साथ मिलकर अपने मैटर्स को सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। हितेश जी, वो ठीक है, बाहर अंदर की बात नहीं, कहीं अंदर के लोगों की हमको जरूरत नहीं है।
और इसीलिए हमने जब प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी के लिए भी टाइम्स और बाकी कवर मैगजीन ने कहा था, हमने उसका पुरजोर विरोध किया था कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री के लिए हम विदेशी एजेंसियों से इस प्रकार के शब्दों को नहीं सुन सकते। ठीक, तो हम लोग तो इसमें बहुत क्लियर है, बाकी कांग्रेस अपने दिवालियापन को लेकर घूमे, हमें कोई तकलीफ। लेकिन कुणाल जी वही बात है कि बाहर के लोग अगर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे कोई व्यक्ति को इस तरह से बाहर से टारगेट करता है तो फिर यहाँ की पार्टियों को मजा क्यों आता है? इसमें क्या बात टारगेट करा? क्या देश के किसान के लिए हमें सोचना चाहिए, लिखना मतलब प्रधानमंत्री को टारगेट? और अगर प्रधानमंत्री इस पे टारगेट हो रहा है तो स्पष्ट रूप से मतलब वो कहिए चोर की दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। स्पष्ट है कि जब अन्नदाता के खिलाफ खड़े हो तो आपको लग रहा है वो तो फार्मर प्रोटेस्ट के साथ खड़े हैं, तो वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे हो गया? क्या देश का प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के साथ खड़ा है इसलिए लग रहा है कि उनको ये लग रहा है क्यों आप क्या प्रधानमंत्री का नाम लिखा, किसी ने नाम लिखा? आप समर्थन करते हैं उसका? नहीं क्या मनमोहन सिंह जी को कहा था, नहीं क्या लिखा रियाना ने ट्वीट में? क्या लिखा? क्या तो आप भी मानते हैं कि सही कह रहे थे वो? क्यों हम इससे चर्चा नहीं करें? क्या किसानों के आंदोलन पे चर्चा करता? क्या जब इसी से कहा था कि राहुल गांधी मूर्ख आदमी है तो आप उसका समर्थन करते हैं? मतलब उसमें मोदी का विरोध कहाँ से हो गया? कहाँ से हो गया? अगर या तो गलत है तो विरोध है कि राहुल गांधी मूर्ख है तो आप उसका समर्थन करते हैं? अच्छा कुणाल जी जो गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा हुई है, कुणाल जी गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा हुई है आप कह रहे हैं, ठीक है माना हमने इस बात को, हमने चलाया भी है, दिखाया भी है कि 150 से 200 किसानों के साथ गृह मंत्री जी निकम में है जी उसके उस दिन वो होती है। और कुणाल जी आखिरी रिएक्शन लूंगी, आखिरी रिएक्शन कि 150 किसानों की इसमें हत्या हो जाती है, इसमें मौत हो जाती है इस आंदोलन के चलते, 550 पुलिस कर्मियों घायल हो जाते हैं उस दिन, आपने तो उनके लिए एक शब्द नहीं बोला? लिखा मैंने लिखा कि देश के गृह मंत्री इस्तीफा दे देना चाहिए। देश के अंदर अगर कुछ जो लोग सिंधु जैसे लोग, उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सनी देओल के वो है और अमित शाह और मोदी के लोग हैं। क्या ऐसे अपराधियों को डाल के आंदोलन खत्म करना? वो अन्नदाता जो 70 देखिए कुणाल चौधरी जी कोई पार्टी की बात नहीं है, बात देश हित की है, देश की है, देश की छवि की बात है। खैर बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हितेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।